साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक पर ईडी ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है। एक चार्जशीट पहले दायर की गई थी तो दूसरी चार्जशीट मंगलवार को फाइल कर दी गई और इस चार्जशीट की जो बातें निकल कर आ रही हैं, इस चार्जशीट के जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं वो हैरानी भरे हैं और एक के बाद एक नए खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। अब इधर नवाब मलिक को लेकर ईडी ने नया कोहराम मचा दिया है, कोर्ट में बवाल कर दिया है क्योंकि ईडी ने इस बार मलिक के परिवार को पूरी तरह से मामले में घसीट लिया। मलिक की पत्नी और उनके बेटों के नाम लेकर बड़े से कर दिए, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब इनकी असली आफत, असली शामत आ गई है। तो क्या है नया खुलासा, क्या है पूरा नया अपडेट, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक पर आफतों का पहाड़ जो टूटा है उसके कंकर पत्थर अब भी लगातार गिर रहे हैं, मलिक को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईडी की तैयारी इतनी ज्यादा पुख्ता है कि किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि ईडी इस तरह से इतनी तेजी से भी काम कर सकती है, क्योंकि ईडी ने न सिर्फ पहली चार्जशीट समय से बहुत पहले सबमिट कर दी बल्कि साथ ही साथ दूसरी यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल कर दी और हालात नवाब मलिक के लिए बेहद बुरे कर दिए। अब इसी मंगलवार यानी कि 24 मई को ईडी ने नवाब मलिक को लेकर नई चार्जशीट फाइल की है और मलिक को लेकर कई खुलासे और दावे किए हैं जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं। और इसी बीच अब मलिक की पत्नी और बेटों को लेकर भी नई चार्जशीट में ईडी ने बहुत कुछ कहा है, जिसके बाद अब अगले एक्शन का रास्ता भी साफ साफ पता चल चुका है। अब अगला एक्शन भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि चार्जशीट में मलिक की पत्नी और बेटों को लेकर ईडी ने क्या लिखा है, क्या कहा है और क्या कार्रवाई की है। तो ईडी की चार्जशीट के मुताबिक नवाब मलिक के दोनों बेटों और मलिक की पत्नी को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था और एक नहीं बल्कि कई समन भेजे गए थे। जी हाँ, लेकिन वो आए नहीं। एक नहीं बल्कि कई समन नवाब मलिक के बेटों और पत्नी को भेजा गया, लेकिन किसी भी समन के बाद वो पूछताछ के लिए नहीं आए, यहाँ तक कि जवाब भी नहीं दिया। जी हाँ, ईडी ने ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा खुलासा अपनी चार्जशीट के जरिए किया है और इसे लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी फ्लैश किया है कि ईडी की चार्जशीट में क्या है, ईडी ने क्या क्या कहा है। आगे देखिए, ईडी की चार्जशीट के मुताबिक नवाब मलिक के बेटे और उनकी पत्नी से पूछताछ होना बेहद जरूरी है। इनसे पूछताछ के बगैर ये केस आगे बढ़ नहीं सकता, ये केस पूरा हो नहीं सकता। ईडी के मुताबिक नवाब मलिक की पत्नी और उनके बेटों को भी जरूर पता होगा कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई और कैसे ये मामला आगे बढ़ा और कैसे मलिक ने हसीना के साथ डील किया और कैसे गोवा वाला कंपाउंड को अपने कब्जे में लिया। ईडी के मुताबिक ये सारी बातें जानना बेहद जरूरी है और इसीलिए इस पर आगे की कार्रवाई होना भी जरूरी है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नवाब मलिक से हुई पूछताछ का ब्यौरा भी ईडी ने चार्जशीट में दिया है, जिसमें मलिक ने अपने बेटों के साथ ही अपने भाई का भी नाम लिया है और खुद ईडी ने भी माना है कि मलिक के बेटों से और उनकी पत्नी से पूछताछ होनी बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है वो भी देखिए और समझिए। तो नवाब मलिक से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजा गया है और फिलहाल वो अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं अब मलिक के दोनों बेटों से भी जल्द पूछताछ हो सकती है, मलिक की पत्नी से भी पूछताछ हो सकती है। अब सवाल यह है कि जब वो समन का जवाब दे ही नहीं रहे हैं, समन के बाद भी पूछताछ के लिए आ नहीं रहे हैं, तो फिर पूछताछ होगी तो होगी कैसे। तो यहीं पर बड़ा ट्विस्ट है। जी हाँ, बिल्कुल नवाब मलिक की ही तर्ज पर मलिक के बेटों को, मलिक की पत्नी को भी हिरासत में लिया जा सकता है और इसीलिए तो ईडी ने चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि वो समन के बाद नहीं आए, कोर्ट के सामने मैटर पहुंचा दिया है और इसीलिए माना जा रहा है कि अब जल्दी मलिक के बेटों को, मलिक की पत्नी को भी ईडी हिरासत में ले सकती है और हिरासत में लेकर ही पूछताछ हो सकती है, क्योंकि इससे पहले के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। कई समन उन्हें भेजे जा चुके हैं, लेकिन समन के बाद भी वो पहुंचे नहीं है। तो आखिरी रास्ता यहाँ पर अब हिरासत में लेने का ही बचता दिख रहा है और जो कि सबसे बड़ी खबर होगी और उसके बाद बड़ा बवाल होना भी तय है, क्योंकि ईडी ने साफ साफ इसकी तैयारी कर दी है, साफ साफ कह दिया है कि पूछताछ जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर ईडी जबरदस्त एक्शन में है। ईडी ने अपनी चार्जशीट से कोहराम तो मचा ही दिया है, कोर्ट में इसे लेकर बवाल भी हो गया और आगे भी बवाल होना तय है, क्योंकि बहुत जल्द ईडी अगला एक्शन कर सकती है जब नवाब मलिक के बेटों को और नवाब मलिक की पत्नी को पूछताछ के लिए एक बार फिर बुलाया जा सकता है और यहाँ पर नहीं आने पर उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो आपका क्या मानना है, क्या ईडी जानबूझकर मलिक की पत्नी और उनके बेटों को टारगेट कर रही है या फिर नवाब मलिक के करीबी लोगों से और भी जानकारी मिलनी जरूरी है और तभी पूरे केस का पर्दाफाश होगा, डीलिंग का तभी पूरा खुलासा होगा। कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो नवाब मलिक मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती हैं और यही वो अस्पताल है जिसमें नवाब मलिक पहले भी इलाज कराते रहे हैं और जेल जाने के बाद भी नवाब मलिक इसी अस्पताल में इलाज कराने की जिद और मांग करते रहे थे। हालांकि शुरुआत में कोर्ट ने उनकी मांग मानी नहीं थी और सरकारी जेजे अस्पताल में इलाज की बात कही थी, लेकिन जब बाद में देखा गया कि वाकई नवाब मलिक की हालत ठीक नहीं थी और इलाज नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता था और इसके बाद फाइनली स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक को निजी अस्पताल में इलाज की परमिशन दे दी। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी मलिक को अस्पताल पहुँचने में खासी जद्दोजहद करनी पड़ी और कई तरह की शर्तों के साथ जब नवाब मलिक अस्पताल पहुंचे तो पहले उनके वहाँ कई सारे टेस्ट किए गए। उनके इलाज शुरू करने को लेकर भी खबरें आई थी कि ज्यादा बीमारियों का होने के चलते किस बीमारी का इलाज शुरू की जाए इसे लेकर भी मुश्किल आई। हालांकि बाद में इलाज शुरू हुआ और अस्पताल सूत्रों के मुताबिक किडनी की बीमारी का इलाज सबसे पहले किया जा रहा है। हालांकि अस्पताल की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन अब तक जारी नहीं किया गया। अब इसी बीच नवाब मलिक को लेकर, मलिक के इलाज को लेकर नया बखेड़ा खड़ा होता हुआ दिख रहा है और नया बवाल होता हुआ दिख रहा है। हालात ये हैं कि परिवार को इलाज पर भरोसा हो नहीं रहा है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक का परिवार उनसे अस्पताल में जाकर मिलना चाहता है, बात करना चाहता है और ये भी देखना चाहता है कि नवाब मलिक का क्या इलाज हो रहा है और कैसे इलाज हो रहा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से सिर्फ नवाब मलिक की बेटी नीलोफर को ही मलिक के पास जाने और उनसे बात करने की परमिशन दी गई है, लेकिन ये छूट भी एक दिन में कितनी बार दी जाएगी या फिर दिन भर मलिक की बेटी उनसे मिल पाएगी ऐसा कुछ साफ नहीं है। लिहाजा इसी वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि मलिक की बेटी अब तक उनसे कितनी बार मिली और कितनी बार उनके इलाज के बारे में जानकारी ली है, लेकिन ये खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि नवाब मलिक के परिवार के लोग मलिक का इलाज अपनी आंखों के सामने करवाना चाहते हैं और मलिक के इलाज को जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहते हैं। हालांकि ईडी की तरफ से जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था अस्पताल में की गई है और पुलिस का पहरा भी लगाया गया है और पुलिस के पहरे के बीच इलाज हो रहा है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुंबई में होकर भी नवाब मलिक के परिवार वाले उनसे मिल नहीं पा रहे हैं और इसी बात को लेकर मलिक का परिवार नाराज है और मलिक का परिवार हर वक्त एक शख्स को मलिक के पास जाने की इजाजत मांग रहा है। मगर ईडी ने तो अस्पताल में भी जेल जैसे हालात बना दिए, यानी कि मलिक के पास जाने का वक्त तय होगा, समय भी तय होगा और संबंधित लोग ही मलिक से मिल पाएंगे और मिल भी वही लोग पाएंगे जिनके बारे में कोर्ट से ऑर्डर है। यानी कि हर तरह से ईडी नियमों का पालन करवा रही है और यही बात मलिक के परिवार को परेशान भी कर रही है। अब सवाल यह है कि जब नवाब मलिक लंबे समय से इसी अस्पताल में इलाज की डिमांड कर रहे थे तो फिर अचानक क्यों इलाज पर सवाल उठने लगे हैं? क्यों नवाब मलिक के परिवार को इलाज पर भरोसा हो नहीं रहा है? अब इसका जवाब सिर्फ इतना ही हो सकता है कि ईडी की सख्ती। जी हाँ, ईडी ने अस्पताल में सख्त पहरा लगाया और अस्पताल पहुंचकर जिस आजादी की उम्मीद नवाब मलिक और उनके परिवार वाले कर रहे होंगे शायद उतनी आजादी हो नहीं पा रही होगी। हाँ, इतना जरूर तय है कि इलाज हो रहा है और मलिक की पसंद के डॉक्टर्स की ही देखरेख में हो रहा है। लिहाजा इलाज पर फिलहाल सवाल उठाने जैसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही आ रही है कि मलिक के परिवार वाले नवाब मलिक के पास जाना चाहते हैं और लगातार अपनी निगरानी में ही इलाज करवाना चाहते हैं और अगर ईडी के जरिए ये बात नहीं मानी जाती है, नहीं पूरी होती है तो फिर कोर्ट में भी इसकी दरख्वास्त लगा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या नवाब मलिक के इलाज में वाकई कोई लापरवाही बरती जा रही होगी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है? बवाल की कोई वजह यहाँ दिखती नहीं है। कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।